चलिए आज हम लोग देखेंगे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची। संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची और अनुच्छेद। तो अनुसूची पहले देते हैं, अनुच्छेद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अनुसूची में 12 अनुसूची होती है, 12 टोटल क्या होते हैं अनुसूची। ये आपको है क्या कि डीपली नहीं है, शॉर्ट जो महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे क्या कर देता है, क्वेश्चन पूछ देता है, उसके लिए वीडियो है, बहुत ही बेहतर तरीका है। चलिए देखिए पहले अनुसूची में क्या 8 राज्यों का उल्लेख है। 28 राज्य होते हैं, 29 राज्य अब बना था। 28 राज्यों का उल्लेख है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्यों का उल्लेख है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में कि वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची के अंतर्गत का उल्लेख है। किसको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, किसको किसको मिलता है। भारतीय राज व्यवस्था का सबब, भारतीय राज व्यवस्था में जितने भी कार्यकारी होते हैं, राज व्यवस्था जैसे हो गए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी गवर्नर वगैरह जो भी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी भारतीय राज व्यवस्था के कार्य करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उनको वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया। पहली अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख, 8 यूटी प्रदेश है ना। आप तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ किसको मिलता है, वही भारतीय राज व्यवस्था में जितने भी अधिकारी होते हैं उनको शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची के द्वारा ही उनको शपथ दिलाया जाता है। राज व्यवस्था, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो भी हो, उनको तीसरी व्यवस्था, अनुसूची की व्यवस्था। आते हैं चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में कितने सीट होते हैं उसका उल्लेख चौथी अनुसूची के अनुसार तय किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या होता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का जो भी प्रशासनिक विभाग है उसका उल्लेख किया गया है इसमें पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या हुआ है, असम, त्रिपुरा, मेघालय की जनजातीय प्रशासन, असम, त्रिपुरा और मेघालय की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है इसमें छठी अनुसूची में। फिर से देखते हैं पहली अनुसूची में क्या 28 राज्यों का उल्लेख है, 8 यूटी है। दूसरी अनुसूची में कि जितने भी भारतीय राज व्यवस्था के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जितने भी अधिकारी हैं उनका वेतन भत्ता सबका क्या है, पेंशन सबका उल्लेख है कि दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जितने भी भारतीय राज व्यवस्था के जितने भी अधिकारी हैं उनका शपथ तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की कितनी सीटों का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक विभाग का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा जनजाति का उल्लेख है, प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या हुआ था। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ था। जो भी शक्ति दिया गया था, केंद्र अपना देखेगा और राज्य अपना देखेगा। सबका शक्ति का बंटवारा हो गया तो वो अपना तरीका से कोई भी यूज करेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत 3 अनुसूची आती है। पहला है संसूची आती है, संसूची, दूसरा संवर्ती सूची और तीसरा आती है राज्य सूची। पहला है संसूची, दूसरा है संवर्ती सूची और तीसरा है राज्य सूची। संवर्ती, राज्य और कौन सा सूची आता है जी, संवर्ती सूची आता है, राज्य सूची आता है और संघ सूची आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं आठवीं अनुसूची में क्या हुआ था। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या था, उल्लेख था। 22 भाषाओं का क्या किया गया था, उल्लेख। और एक समय ये अनुसूची संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची में सबसे अंतिम अनुसूची हुआ करती थी। ये सबसे पहले सबसे अंतिम अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन बाद में और इसमें सबसे पहले इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषा ही उल्लेख था, लेकिन बाद में 8 भाषा को क्या कर दिया गया था, जोड़ा गया था।
8 भाषा को जोड़ा गया था। सबसे पहले ये कौन सा, सबसे पहले यही अनुसूची थी। सबसे पहले कौन सा अनुसूची थी? मूल संविधान का, मूल संविधान जो पहले संविधान था, मूल संविधान का यह सबसे पहले अनुसूची हुआ करती थी। और सबसे पहले इसमें कितना था? 14 भाषाएं का उल्लेख था, लेकिन बाद में 8 को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित का उल्लेख किया गया। भूमि सुधार संबंधित में जो भी बातें उसका उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची ये हुआ था पहले संविधान संशोधन, सबसे पहले पहला संविधान संशोधन द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में। ठीक है। 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया, दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या 10वीं अनुसूची में क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची कब हुआ था? ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है। 7वीं अनुसूची केंद्र, राज्य एवं शक्ति के बीच का बंटवारा किया गया था। और इसमें 3 अनुसूची होते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख था। सबसे पहले संविधान का, भारतीय संविधान का सबसे पहले का ये अंतिम अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन सबसे पहले इसमें और सबसे पहले इसमें 14 भाषा और 8 भाषा को और जोड़ा गया था। पहले 14 भाषाएं इसमें उल्लेख किया गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित, इसको कब जोड़ा गया? संविधान के अनुसूची, संविधान भारतीय संविधान के अनुसूची में पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 10वीं अनुसूची को दल बदल संबंधित प्रावधान है, और इसको भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था, उसके द्वारा इसको 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। देखते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान है। पंचायतों 11वीं अनुसूची कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 हुआ था। और उसी के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया था। और इसमें क्या है? पंचायतों का प्रावधान, यानी पंचायती राज में, यानी पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी संस्थाएं होती है उसका कार्यभार कैसे किया जाता है, उसका उल्लेख इसमें है 11वीं संविधान संशोधन में। और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है। अब आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकायों का प्रावधान, नगर निकायों का प्रावधान कहने का मतलब शहरी क्षेत्रों में राज्य व्यवस्था स्वशासन संस्थाएं हैं, जो भी व्यवस्था स्वशासन संस्थाएं हैं उसको कार्यभार करने का उल्लेख किसका है? किसमें है? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में पंचायती राज नहीं, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों एवं राज्य स्वशासन व्यवस्थाएं का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में क्या हुआ था? नगर निकायों का प्रावधान का उल्लेख है, जिसमें शहरी क्षेत्र किसमें है? जिसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाएं का स्थानीय स्वशासन संस्थाएं का क्या है? प्रावधान है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या हम लोग देखे थे? राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ था। राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ था, 7वीं अनुसूची में हुआ था। ठीक है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। उसके बाद अब देखते हैं संघ सूची। 3 अनुसूची को बांटा गया था, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में इसके विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। इसके विषय पर जितने भी विषय होते हैं केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। और इसमें जब संविधान लागू किया गया था तो संघ सूची में उस समय कितना 97 विषय था।
उस समय जब संविधान लागू किया गया था तो 97 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी कितना है 100 विषय है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में अभी कितना है 100 विषय है। इसके विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसके विषय पर समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं उसका जो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और इसमें जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें कितना विषय थे 66 विषय थे। इसमें कितना विषय थे 66 विषय से, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया 61 हो गया। प्रेजेंट टाइम में कितना विषय हो गया है 61 विषय हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर अधिकार है। और इसमें प्रेजेंट टाइम में कितना, अभी पहले संविधान जब लागू हुआ था, ये संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितने विषय थे, कितने विषय इसमें थे 47 विषय थे उस समय, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है 52। प्रेजेंट टाइम में अभी 52 हो गया है और इसमें 47 विषय थे। लेकिन अगर उस विषय समान हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है, राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं करता है। केंद्र सरकार ही फैसला सुनाती है। अगर विषय समान हो तो केंद्र सरकार ही फैसला सुनाएगी, राज्य सरकार नहीं सुनाएगी। लेकिन डिफरेंट हो तो दोनों मिलकर फैसला क्या करती है, सुनाती है। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं 11वीं अनुसूची। क्या देखते हैं 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को। इसको क्या किया था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था पंचायती राज व्यवस्था। 12वीं संविधान अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और नगर निकायों का प्रावधान हुआ था। नगर निगम का प्रावधान का मतलब शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थान का कैसे कार्यपाल होता है वो इसमें उल्लेख है। अब आगे थे 7वीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या हुआ था, शक्ति का बंटवारा हुआ था। इसमें 3 सूची आते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची, इसके विषय में जो भी विषय होते हैं उस पर फैसला सुनाने का अधिकार किसका होता है, फैसला सुनाने का अधिकार केंद्र सरकार के कानून द्वारा होता है। केंद्र सरकार अपने कानून के द्वारा उसका फैसला सुनाती है। इसमें प्रेजेंट टाइम में थी भारतीय संविधान लागू होने के पहले से लागू होने के समय 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना विषय है 100 विषय है। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून जारी करेगा का अधिकार है, राज्य सरकार ही कानून का फैसला सुनाएगी। और इसमें संविधान जब लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है 61। राज्य सूची में इसके विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसला सुनाएगी, लेकिन अगर विषय सेम होता है तो केंद्र ही फैसला रहती है। और इसमें संविधान लागू होने के समय 47 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया है 52 हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा आएगी। देखिए डीप है, आपको बुक में दिया हुआ, लेकिन जो पॉइंट बाय पॉइंट जो है बहुत जबरदस्त है, हमको भी याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा ग्रुप, स्टडी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली करंट अफेयर्स, डेली स्टडी मटेरियल, डेली जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी वगैरह आता है सब कुछ उसमें डाला जाता है। आपके लिए और आपके साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें करीब करीब अभी 400 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं और डेली इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों तक पहुंचाइए।